चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को होगा भुगतान। वित्त विभाग से आदेश जारी। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से भरा नामांकन। बोली 35 साल पिता मां भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही। साइक्लोन दाना ओडिशा में बारिश शुरू। 13 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रहा। 500 किलोमीटर दूर 25 अक्टूबर को टकराएगा। 338 ट्रेनें रद्द, 10 लाख लोग शिफ्ट। मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज। दिल्ली में बढ़ा चौहान का कद। केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बना मॉनिटरिंग ग्रुप। करसन जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने कहा 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे, अलग अलग सुनने की याचिका खारिज। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी। आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी का सख्त आदेश देने को मजबूर न करे, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। ईडी समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज। एजेंसी ने हाईकोर्ट में कहा था याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र चुनाव एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट। 38 कैंडिडेट के नाम। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बाबा सिद्दीकी मर्डर लॉरेंस के भाई के संपर्क में थे। आरोपी हत्या से पहले प्रैक्टिस की। रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5 से 10 फायर किए थे। बबीता फोगाट बोली साक्षी किताब के चक्कर में ईमान बेच गई। कहा विनेश विधायक बनी, बजरंग को पद मिला, दीदी तुमको कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एमवीए में सीट शेयरिंग तय। कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100, एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी। आज ऐलान होगा। एमपी में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करेगा। सीएम ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे। रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा। देश में सामाजिक समरसता से बदलाव लाएगा संघ। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बोले समाज को संगठित होने की जरूरत। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स मेटा से सवाल। खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया, ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। क्या ब्रिक्स में पुतिन सुधारेंगे भारत चीन के रिश्ते। इसका ग्लोबल जीडीपी में 27% और कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सा। ये दुनिया की 28% जमीन, 44% आबादी। प्रियंका गांधी की जीत के लिए वाराणसी में रुद्राभिषेक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रचंड जीत की कामना की। फेस्टिव सीजन में जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ाई। 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए की। शेयर करीब 3% चढ़कर 264 रुपए पर बंद। क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन बोले मेरे पास इस्तीफा नहीं। नाराज लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस घेरा। मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज। दिल्ली में बड़ा चौहान का कद। केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बना मॉनिटरिंग ग्रुप। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम जिम्मेदारी दी है। पीएम ने कृषि मंत्री को केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निगरानी समूह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा और उनकी स्टेटस रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजेगा। दिल्ली में निगरानी समूह की पहली बैठक 18 अक्टूबर को हुई। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया था। अब हर महीने इस मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग होगी। शिवराज सिंह चौहान से पहले यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया संभाल रहे थे। मंडाविया से पहले इस निगरानी समूह के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे। इस निगरानी समूह के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है क्योंकि वर्तमान योजनाओं में कौन सा बदलाव करना या नहीं, कौन सी नई स्कीम शुरू करनी है, इस पर यही ग्रुप फैसला लेकर मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजता है। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में यह टीम साल 2014 यानी पहली एनडीए सरकार के कार्यकाल से लेकर अब तक घोषित परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। अगर किसी परियोजना में कोई देरी, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यह टीम संबंधित प्रोजेक्ट्स के सचिवों से संपर्क करेगी। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी मिली। इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध। शेयर में 7% की तेजी। रुपए 78,703 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस महीने अब तक रुपए 3,506 महंगा हुआ। चांदी भी रुपए 99,151 प्रति किलो पर पहुंची। जी हां, सोना और चांदी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। रुपए 78,703 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस महीने अब तक रुपए 3,506 महंगा हुआ। चांदी भी रुपए 99,151 प्रति किलो पर पहुंची।